जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। साथ में आपकी जो रनिंग की तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीवीपीएसटी के बारे में। हालांकि आप लोगों ने अभी तक नोटिस देख लिया होगा, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उस पर जारी करके आपको बता दिया गया है कि आपके डीवीपीएसटी कब से शुरू होंगे, साथ में आपके एडमिट कार्ड कब से आ जाएंगे। इसके अलावा भी भर्ती बोर्ड की तरफ से कई ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं, ऐसी सूचनाएं दी गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जो डीवीपीएसटी हैं वो कब से शुरू होंगे। तो डीवीपीएसटी स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 26 यानी 26 दिसंबर 2024, ठीक है। और आपके जो एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड लगभग 10 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड आपको 16 तारीख से शो होने लगेंगे, तो लगभग 10 दिन का समय है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डीवीपीएसटी है वो पहले ही दिन यानी 26 को हो, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। आप अभी से एक फ़ाइल तैयार करके रख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो आप एडमिट कार्ड आपका होगा, एडमिट कार्ड में आपके सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है चेकलिस्ट। यानी आप इसमें देख पाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप एडमिट कार्ड के पीछे पूरी चेकलिस्ट होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि आपको जो एक फ़ोटोकॉपी का सेट था जो किसी अधिकारी से, राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराना था, तो अब आपको वो काम भी नहीं कराना है। अगर आपने करा लिया है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अब करा लिया है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको भी रखे रहिए। इसके अलावा एक सेट आपको क्या करना है, स्वप्रमाणित, ठीक है, वो आपको खुद से प्रमाणित करा के ले जाना है। एक सेट आप अभी से स्वप्रमाणित करके रख लीजिए, यानी कि अब आपको इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको चेकलिस्ट से पता चल जाएंगे। इसके अलावा आपने जो आवेदन किया होगा, जब आपने उसमें जो लगे हैं जितने भी कागज़, आपको वही ले जाने, ठीक है। फिर बात करते हैं कि होना क्या है डीवीपीएसटी में आपकी हाइट और वेट, ठीक है, हाइट और वेट, लड़कियों का वेट चेक होगा, जबकि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि उनका वेट भी चेक होगा। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका जो वेट होगा वो कम से कम 40 किलो, ठीक है, 40 किलोग्राम वज़न होना ही है। तो जिनका वज़न कम है, उनको लग रहा है कि हो सकता है उनको वेट में कुछ समस्या हो, तो वो अभी से खाना पीना अच्छे से शुरू कर दें, क्योंकि आपको कम से कम 40 किलो आपका वज़न होना है। हाइट की बात करें तो जो पुरुष हैं उनकी 168 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनकी 160, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनका जो सीने का फुलाव है वो कम से कम 79। इसके अलावा 5 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है, ठीक है। तो ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जानकारी थी। इसके अलावा बात करते हैं कि जैसे बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, हो सकता है कि ऐसी कोई, हालांकि ऐसी कोई घटना किसी के साथ ना हो, कि अगर कोई कुछ भी ऐसा हो गया कि आप उस दिन अपने डीवीपीएसटी के दिन, जिस दिन आपकी डेट है कि आपको उस दिन जाना है, अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए भी आपको जानकारी दी गई है। तो आपको वो नोटिस मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, नोटिस में बताया क्या गया है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपको 16 तारीख से डाउनलोड करने हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपको यूपी पुलिस की जो ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करने हैं। होता क्या है कि हम जल्दबाजी में या बहुत ज़्यादा उत्सुकता में जो भी लिंक सामने आता है कि इस लिंक से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, हम उस पर क्लिक कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप किसी अनजान लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपका जितना भी डेटा है वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उसी पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि
आपकी जो भर्ती है वो नियमावली के अनुसार, जो 2023 की नियमावली है उसके अनुसार की जाएगी। फिर मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। ये क्या है? ये यही आपके चेकलिस्ट के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अभिलेखों को समीक्षा के दौरान या समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, हाँ, तो आपको इस चीज़ से भी सावधान रहना है कि जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या आपको कोई समस्या है किसी डॉक्यूमेंट्स के लेके, तो बहुत से लोग आपको ऐसा समझाएंगे कि आप इतने पैसे उनको दे दीजिए, या आपको आपसे कोई अतिरिक्त लाभ की आप ऐसा करेंगे तो हम आपको पास करा देंगे। तो क्या करना है कि जैसे जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी नकली जो कागज़ बनवा लेते हैं, ठीक है, ऐसे कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि अगर बाद में ऐसा कुछ सामने आता है, भले ही आपका चयन हो जाए, उसके बाद अगर ऐसी कोई जानकारी सामने आती है कि आपने किसी तरह की कोई जालसाजी की है, किसी धोखाधड़ी का आप प्रयोग करके आप भर्ती हुए हैं, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि जो आपकी हाइट वेट इसी का है कि सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के जो पुरुष हैं उनके लिए 168 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनकी 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। फिर जो सीना की बात करें तो ये जो मैंने बताया है ये जनरल कैटेगरी का है। ठीक है, जनरल ओबीसी इनका है। ठीक है, और बाकी जो एसटी कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के, उनका क्या है, उनका कम से कम 77 और मैक्सिमम 82। ठीक है, ये डिफरेंस रहेगा, ये कम से कम और ये ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जो फुलाव रहेगा होना क्या है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर कैटेगरी में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी उनका न्यूनतम वजन 40 किलो है, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो महिला अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा ध्यान दें। फिर बात करते हैं कि यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो, मान लीजिए आपकी हाइट चेक की गई, आपकी हाइट आपको पता है, जैसे महिलाओं की बात करें कि उनको पता है कि उनकी जो हाइट है मान लीजिए 157 है। ठीक है, वहाँ पे 155, 156 ऐसी कुछ आ रही है, अगर आपको डाउट है, मान लीजिए आप फिर भी पास रहेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी कि उनको अपनी हाइट पता है कि हाँ वो मानक के अनुसार उतनी हाइट है उनकी, और फिर भी वो हाइट उनकी कम आ रही है, तो इसके लिए जो है आप एक आपत्ति वहाँ पर दाखिल कर सकते हैं। इसमें दिया गया है कि आप अपनी अपील आपत्ति दाखिल करा सकते हैं। ऐसी समस्त अपील आपत्तियों का समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक यानी एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसके सामने आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, आप अपनी अपील रख सकते हैं। तो अगर उसका जो निर्णय होगा फिर आपको दोबारा से बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप अयोग्य घोषित किया जा रहा है दोबारा से, आपका जो डीवी होता है, पीएसटी होता है, तो आप फिर अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जैसे कोई भी अभ्यर्थी है वो समय से नहीं पहुंच पाया, तो उनको क्या करना है कि आपके यहाँ के जो नोडल अधिकारी होंगे ज़िले के, जहाँ पे आपका सेंटर होगा, उनको जाके अपनी समस्या बतानी है। तो होगा क्या कि वो आपको अन्य किसी जो तारीख होगी उस पर बुला लेंगे। और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपको बार बार मौका दिया जाएगा, आपको एक बार मौका दिया जाएगा। अगर उसके बाद आप दोबारा से उस दी गई डेट पर नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बस यही कुछ जानकारियाँ थी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात ये है कि एक नंबर है वो आप सभी लोग ज़रूर याद रखें। उस नंबर के माध्यम से आपको करना क्या है कि अगर आपको कोई समस्या है, यदि किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में कठिनाई होती है, तो वह हेल्पलाइन नंबर है। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है आप नोट कर लीजिए। ये हालांकि नोटिस में दिया गया है, फिर भी आप लोग एक बार नोट कर लें। ठीक है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई समस्या आ रही है डाउनलोड करने में अपना जो एडमिट कार्ड है, तो आप इस पे अपनी जो सहायता है उस सहायता उपलब्ध कराई गई है, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।